मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे, हम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रुके। तो अब किसी और मसलक की मस्जिद थी, आपको पता। अल्लाहु अकबर। ये नमाज इसलिए नहीं कि ये सजदे अल्लाह को चाहिए, ये सजदा इसलिए है कि अल्लाह जी हम आपके साथ इस बात का वादा कर रहे हैं कि आपके बंदों को तंग नहीं करेंगे, आपके बंदों में जो हमसे बड़े हैं उनकी इताअत करेंगे, जो हमसे छोटे हैं उनसे मोहब्बत करेंगे, जिन पर जुल्म हुआ है उनकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जी हम वादा कर रहे हैं आपसे। इन्होंने समझा कि सिर्फ नमाज इसी का नाम है कि चलो बस 4 रकात नमाज पीछे पढ़ ली और भाग ली, इसका नाम नमाज नहीं है। उसकी नमाज होती ही नहीं, लिख के ले जाओ और किसी मौलवी से पूछ लेना, जिसके दिल में बददियानती हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जिसके हालत से हराम का लुकमा उतरता हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने माँ बाप का बागी हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने भाई बहनों का दुश्मन बन गया हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने पड़ोसियों को नीचे लगाने के लिए साजिशें करता हो उसकी भी नमाज नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया कि नमाज सिर्फ वजू से और पाकी से हो जाती है? कहा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मोमिन में और दूसरों में फर्क पैदा करती। किस बात का? बुराइयों का। फरमाया जो नमाज पढ़ता है वो बुराई से रुक जाता है। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोक रही, आज तो आप नमाज पढ़ने खड़े हो, अगर साथ में कोई 2-3 दूसरे मसलक वाले खड़े हो जाते हैं तो कईयों के दिल में नफरत आ जाती है। ओए जिस मुसलमान का दिल इतना सा है ना, वो अजय मुसलमान नहीं बने हैं पूरा। मुसलमान का दिल बड़ा फराक होता है। मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे, हम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रुके। तो अब किसी और मसलक की मस्जिद थी, आपको पता हम तो मसलक के चक्कर में आज तक पढ़े नहीं, अल्लाह का शुक्र। अब उन्होंने हमें देखा तो मगरिब की पहली रकात में आप यकीन माने, अगर मैं आप सबको मिलकर कहूँ नारा लगाओ, इतनी आवाज़ नहीं आप निकाल सकते। उन 15 आदमियों ने इतनी जोर से आमीन कही कि भी इनको कम से कम पता लग जाए कि हम अहले हदीस हैं जी। वो नमाज, वो मसला, सुनो दिल थाम के बात, ऐसा मसला, ऐसी नमाज जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हो, वो अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं है। ये जितने मसलक हैं इनके अंदर जो रीति रिवाज हैं ये सारे गलत नहीं हैं। कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, ये गलत नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये जिंदा रहेंगी अपने अपने लबो लहजे में, अपनी अपनी शक्ल में। बात तो हमारी है कि क्या हम अपने भाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हम अपने पड़ोसी को बर्दाश्त करते हैं। बात तो हमारी है कि हम दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो आप लोगों की खताओं को माफ करते हैं तो उम्मीद रखें अल्लाह आपको माफ करेंगे। अगर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद रखें कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। अगर आप नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, उम्मीद रखें इस बात की कि अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि आप बांटते हुए थक जाएंगे। अगर आप दूसरों के ऐब छुपा रहे हैं तो उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी आपको इज्जतदार बनाएगा। यह क्या बात हुई कि जरा सी बदगुमानी दिल में आई और बार बार कुरान ने भी कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुसलमानों बदगुमानी कुफर है। हमने खुद ही फैसला कर लिया कि अच्छा जी फलां बेईमान है जी। किसी की किस्मत किसी के हाथ में नहीं पकड़ाई गई। याद रखिए बात, जो लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त खास करके, लोगों के दिलों को ना तकलीफ पहुंचाएं। अपनी सोच अच्छी कीजिए, अपनी सोच अच्छी करें, आपका नजरिया बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोच अच्छी करेंगे, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे। आपकी अगर सोच अच्छी होगी आपको अजीज व अकारिब अच्छे लगेंगे। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बेहतरीन नेकी वो है ऐसे रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना जो सारा दिन इस कोशिश में लगे हुए हो कि तुम्हारी किस तरह पैर काट दें। अपने नजरिए को तो कम से कम तब्दील करें ना। ये इस्लाम, बड़ा इस्लाम दीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया में कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने इखलाक की देन है। ये जो ताकतें मुसलमानों को अता की और फिर जिस ताकत ने अपना आला तरीन इखलाक कायनात के सामने पेश किया, ये सोच ही तो हमारी अच्छी हुई ना। हमने लोगों की सोच को ही तो तब्दील किया है ना भाई। आज अगर हमारी सोच में फिर वही बात आ जाए कि नहीं फलां गोरा है, फलां काला है, फलां फलां बरादरी का, फलां फलां बरादरी का है, तो फिर तो सोच खराब हो गई। अपनी सोच को तब्दील करें, करेंगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है। लोगों की कही सुनी ना सुने कि बाज़ औक़ात आंखों की देखी और कानों की सुनी भी झूठी हो जाती है। कुरान ने कहा बिना तस्दीक के लोगों के साथ मामला ना करो।
खबर लाने वाला बेईमान है कि नहीं, ये ध्यान रखो इस बात का। तो अपने नजरिए को ठीक रखें। दूसरे को जुबान से तकलीफ पहुंचा के क्या फायदा। आप कई मस्जिदों में चलें जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी होती है कि हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है, वरना आप कई मस्जिदों में चले जाएं, बस सलाम फेरते 3-4 की नुक्ताचीनी शुरू हो जाएगी। फलां कोई किसी को कह रहा आज बड़े दिन बाद तू मस्जिद में आया, भाई तुम्हें किसने हक दिया इसकी बेइज्जती करने का। कोई बच्चों को डांट रहा है, अगर अगली नस्ल साथ में पीछे खड़ी नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि आने वाली नस्लों में इस्लाम नहीं है। किसी को किसी के पजामे से तकलीफ है, कोई ऊंचा है या नीचा है, आप अपनी सोच को पहले दुरुस्त करें। दूसरों पर हुक्म नाफिज करने की बजाय आप अंदाजा तो लगाओ इन लोगों का, इनको दूसरों की आखिरत की फिक्र लगी हुई है और अपनी दुनिया बना रहे हैं। फिक्र दूसरों की आखिरत की है, अच्छा जन्नत में कैसे जाएगा, और खुद नोट कमा रहा कि नहीं मेरी दुनिया ठीक हो जाए। क्या यह बेहतर नहीं है कि आप पहले अपने आप को दुरुस्त कर ले? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ, कोशिश करेंगे ऐसे इंशाअल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों का इतना एहतराम रखते थे, रात को जब तहज्जुद में उठे वजू के लिए तो कभी भी जूता नहीं पहना, लकड़ी के जूते थे नहीं पहना। किसी ने कई बाज़ औक़ात पूछा गया या रसूलल्लाह आप जब रात को उठते हैं, अम्मी आयशा ने पूछा, फरमाया इसलिए नहीं पहनता कि आवाज आएगी तो आयशा तुम्हारी आंख खुल जाएगी, आपके दिल को तकलीफ ना पहुंचे। एक सहाबी हैं, ये आखिरी वाकया नोट कर लो, एक सहाबी हैं बहुत गरीब बद्दू और बड़ी मुश्किल से आमदनी करके खजूर का गोशा खरीद के लाया गुच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि करीम रसूल ने कभी कोई ऐसी चीज नहीं जो सबको बांट के ना खिलाई हो। फरमाया जब ये खजूर का गोशा लाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूर खाया तो फरमाया हम लोग देखते ही रह गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके सारे ही खा गए, एक एक करके पूरा गोशा ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। वो सहाबी बड़ा कुछ हुआ, जो लेके आया था वो चला गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमने बड़ी हिम्मत से, क्योंकि खादिम थे खास, बिलाल भी वहीं थे, कहते हिम्मत से पूछा या रसूलल्लाह कि तुसी तो वंड के खाने हो जिदों खाने हो। फरमाया सोनिया तुसी जिदों खाने हो वंड के खाने हो और सारिਆਂ ਨੂੰ देने हो, आज की गल हो गई कल्ले कल्ले ही खा गए सारे खजूर। करीम रसूल ने फरमाया है अबू हुरैरा बिलाल ये जेड़ा बच्चा खजूर लेके आया, जेड़ा बच्चा अंगूर लेके आया ना, ये जरा अंगूर लेके आया ये बड़ा गरीब आदमी है, 1-1 रुपया जोड़ के इन्हें अज अंगूरां दा गोशा ले आया, जद पहला खादा ते शदीद खट्टा सी, तुहानू वंड दिंदा तुसी रौला पा देना सी, एदा दिल टुट जाना। फरमाया तुहानू वंडदा तुसी रौला पा दिंदे कि खजूर अंगूर खट्टे है, वो एदा दिल टुट जांदा, वो इस बंदे दा दिल ना टुटे, इसलिए सारे खट्टे खजूर अंगूर आप ही खा ले करीम रसूल ने। कुछ पता लगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। सारे अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाए खट्टे, क्यों? फरमाया अगर अबू हुरैरा को, बिलाल को, इसको अब्दुर्रहमान को किसी को दिए रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन तो ये शोर मचाएंगे या रसूलल्लाह खट्टे हैं, या रसूलल्लाह खट्टे हैं, और इसका दिल टूट जाएगा। फरमाया हम दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आए, दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। हम मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आए, हम आसानियां पैदा करने के लिए आए हैं। हम अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करने का हक नहीं रखते, हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको धक्का देने का हक नहीं रखते। कुरान ने कहा कि मांगने वालों को झिड़का मत करो, अल्लाह ने फरमाया मांगने वालों को झिड़का मत करो। तो इन बातों को पल्ले बांध लीजिए, बांधेंगे इंशाअल्लाह, और जिन्होंने पल्ले बांध ली ना तो वो क़यामत वाले दिन भी कामयाब होंगे। और यही वो बातें हैं कि जिससे फ्रांस वाले भी परेशान हैं और अमेरिका वाले भी परेशान हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।